आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन मेमोरी। लेकिन टॉपिक पे बात करने से पहले कहना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन का बटन है, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे चैनल पे आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। वक्त ज़ाया किए बगैर हम टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले है हमारे पास मेमोरी। मेमोरी इज़ एन मेंटल एबिलिटी। मेमोरी एक दिमागी सलाहियत है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन यानी कि मालूमात जमा होती है या स्टोर होती है, और जब हमें ज़रूरत पड़ती है उस इंफॉर्मेशन की तो हम उसे रिट्रीव करते हैं। मेमोरी वो सब कुछ अपने अंदर रखे हुए है जो हमने पहले लर्न किया है, सीखा है और एक्सपीरियंस किया है, यानी कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस। जो कुछ हमने आज से पहले सीखा है उसकी याद को एक जगह पर जमा करके रखना मेमोरी है। इसको मैं आप एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ कि जैसे हमने कार चलाना सीखी। कार कैसे चलाते हैं, कौन कौन से तरीके कार हैं, कौन कौन से स्टेप्स हम लेने हैं, वो सब हमारी मेमोरी में सेव हैं। अब जब भी हम कभी कार चलाते हैं तो उन सब तरीक़ों को हम दोबारा से सीखते नहीं हैं, बल्कि वो सब चीज़ें हमारी मेमोरी में पहले से सेव हैं। जस्ट हम उन्हें रिट्रीव करते हैं और अपने इस्तेमाल में लाते हैं। इसको मैं आपको एक और एग्जांपल से समझाना चाहूँगी कि जैसे हमारे पेपर्स वगैरह आते हैं या कोई भी टेस्ट है तो उसकी तैयारी हम कुछ टाइम पहले कर लेते हैं, तो जब पेपर आता है उस टाइम हम जस्ट उसको रिट्रीव करते हैं। इस सब प्रोसेस को कहते हैं मेमोरी। अब हम आते हैं सेकंड स्लाइड की जानिब, स्टेजेस ऑफ मेमोरी, कि इन 3 मराहिल से गुज़रकर हमारी मेमोरी बनती है, या ये 3 चीज़ें हमारी मेमोरी में इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले है इनकोडिंग, फिर है स्टोरेज, थर्ड है रिट्रीवल। इनकोडिंग फर्स्ट स्टेज है मेमोरी प्रोसेस की। इसमें हम किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने एनवायरनमेंट से, अपने सेंसेस के ज़रिए लेते हैं और इसको इनकोड करते हैं। जैसे आप यहाँ पर स्लाइड्स में पिक्चर देख रहे हैं कि एक कीबोर्ड की पिक्चर है, तो यहाँ कीबोर्ड की पिक्चर से ये बताना चाह रही हूँ मैं कि हम जैसे कंप्यूटर पे कोई भी इंफॉर्मेशन अगर कहीं से लेते हैं, यानी कि अगर हमने अपनी आँखों के ज़रिए लिया है, देखा है, कोई पिक्चर देखी है, किसी चीज़ के बारे में देखा है, तो हम उसे टाइप कर लेते हैं ताकि वो हमारे पास सेव हो जाए। इसी तरीके से हम 3 तरीके से इंफॉर्मेशन इनकोड करते हैं। वो है विजुअल, यानी कि पिक्चर्स वगैरह के ज़रिए, यानी अपने आइज़ के ज़रिए। दूसरा है एक्विस्टिक, यानी कि साउंड, किसी चीज़ को सुनना। थर्ड है सेमेंटिक, मीनिंग देना किसी भी चीज़ को। इस तरीके से हम इंफॉर्मेशन अपने पास सेव कर लेते हैं, यानी कि इनकोड कर लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं, अब मैं विजुअल, एक्विस्टिक एंड सेमेंटिक इनकोडिंग को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ एग्जाम्पल के ज़रिए, कि अगर आप किसी के टेलीफोन नंबर पे देखें, ठीक है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, इफ़ यू लुक एट अ टेलीफोन नंबर ऑन अ पीस ऑफ पेपर। अगर आप किसी पेपर पर टेलीफोन नंबर को देख रहे हैं तो आप विजुअल इनकोडिंग यूज़ कर रहे हैं, यानी कि आप देखकर उस नंबर को अपने ब्रेन में स्टोर कर रहे हैं। अगर कोई आपको वो नंबर पढ़ के सुना रहा है या आप खुद उसको पढ़ रहे हैं, यानी कि आपको अपनी साउंड आ रही है, तो आप आवाज़ के ज़रिए, अकॉस्टिक इनकोडिंग के ज़रिए उसको इनकोड कर रहे हैं। अगर आप ये देख रहे हैं कि उस जो वो नंबर जो लिखा हुआ है पीस ऑफ पेपर पे, उसमें से कुछ डिजिट आपकी किसी मेमोरेबल डेट से मिलते जुलते हैं, तो आप उसको मीनिंग दे रहे हैं और इस तरह मीनिंग दे के उसको याद रख रहे हैं, तो वो है सेमेंटिक इनकोडिंग। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है जिसमें हम आते हैं स्टोरेज। सबसे पहले होता है इनकोड, फिर है स्टोरेज। जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को इनकोड कर लेते हैं तो वो हमारे ब्रेन में फिर स्टोर हो जाती है, और वो स्टोरेज
कुछ शॉर्ट टर्म मेमोरी में होती है और कुछ लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। जैसे हमने इनकोडिंग में सबसे पहले पढ़ा कि कीबोर्ड के ज़रिए हमने कोई भी इंफॉर्मेशन टाइप की। अब जैसे इस स्लाइड में आप देखें तो सीपीयू है, जहाँ पर हमारी वो इन्फॉर्मेशन जो हमने कीबोर्ड के थ्रू टाइप की थी वो स्टोर हो गई है। अब जब हम कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसे कहते हैं स्टोरेज। और जो इनकोड करके जो इन्फॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं वो या तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में हमारे पास चली जाती है या लॉन्ग टर्म मेमोरी में। उसके बाद है रिट्रीवल। जब हमने इनकोड कर लिया, स्टोर कर लिया, तो रिट्रीवल ये होता है कि जब कभी हमें ज़रूरत पड़ती है उस इन्फॉर्मेशन की तो हम उसे रिट्रीव करते हैं। रिट्रीवल में हमारे पास दो मेथड आते हैं, रिकॉग्निशन एंड रिकॉल। लेकिन इससे पहले जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा इनकोडिंग में कीबोर्ड, स्टोरेज में सीपीयू, और अब रिट्रीवल में हमारे पास है स्क्रीन यानी कि मॉनिटर। अब जब हमने कीबोर्ड से किसी भी इन्फॉर्मेशन को टाइप किया, सीपीयू में वो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो गई और नेक्स्ट टाइम हम जब भी सर्च करेंगे तो वो चीज़ हमारी स्क्रीन पे यानी कि मॉनिटर पे शो हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रिट्रीवल और इन 3 मराहिल से गुजरकर हमारी मेमोरी बनती है। अब हम पढ़ते हैं कि रिकॉग्निशन और रिकॉल क्या होता है। जो भी हमने कोई चीज़ पहले एक्सपीरियंस की होती है उसको कंपेयर करना न्यू इन्फॉर्मेशन से जो हमारी मेमोरी में स्टोर है, ठीक है, इसको कहते हैं रिकॉग्निशन। जैसे यहाँ स्लाइड में लिखा हुआ है, रिकॉग्निशन इज द एसोसिएशन ऑफ समथिंग विथ समथिंग प्रीवियसली एक्सपीरियंस्ड। इट इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग न्यू इन्फॉर्मेशन विद इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन मेमोरी। आपको मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जैसे आप किसी पार्टी में जाते हैं और आपने वहाँ पर कोई पर्सन देखा तो आपने रिकॉग्नाइज़ किया अपने पुराने एक्सपीरियंस से, हाँ वहाँ पर कभी देखा था, या मतलब वो आपने जो पहले से जो एक्सपीरियंस आपकी मेमोरी में स्टोर था ना, आपने अपने न्यू जो आपके पास इन्फॉर्मेशन आई उसको उसके साथ पुराने एक्सपीरियंस के साथ कंपेयर किया, तो ये से कहते हैं रिकॉग्निशन। इस तरह से भी हम चीज़ों को याद रखते हैं या अपने यूज़ में लाते हैं। उसके बाद है रिकॉल। रिकॉल रिकॉल इज़ द रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी विदाउट अ क्यू, ठीक है। इसके एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ और एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जैसे यहाँ स्लाइड में लिखा हुआ है, यू मे हैव टू रिकॉल द लिस्ट ऑफ आइटम यू हैड ऑन योर शॉपिंग लिस्ट। अब आपके पास आपने कुछ शॉपिंग करने जाना है तो आप एक शॉपिंग लिस्ट बना रहे हैं, तो आप हर चीज़ को रिकॉल करते हैं, हाँ ये चीज़ लेनी, ये चीज़ ऐड करनी है, ये चीज़ ऐड करनी है, तो इसमें ये सब चीज़ें रिकॉल में आती हैं। इसको इन सब प्रोसेस को मैं आपको एक ही एग्जांपल में समझाती हूँ कि इनकोड, स्टोरेज और रिट्रीवल क्या है। इन तीनों को मिलाकर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ और एग्जांपल डेली लाइफ से है, यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि बाद इस टॉपिक का मकसद क्या था। आपके सामने एक घड़ा है और पानी है, फिर आपने उस पानी को उस घड़े में डाल दिया और उससे जमा करके रख लिया। अब जब कभी आपको प्यास लगती है तो आप उसमें से पानी निकाल लेते हैं। अब मैं बताती हूँ कि यहाँ पर इनकोडिंग क्या है, स्टोरेज क्या है और रिट्रीवल करना क्या है। यहाँ पे घड़ा और पानी इन्वायरमेंट की चीज़ें हैं जिससे आपने अपने सेंसेस यानी कि आँख के ज़रिए देखा और फिर इस पानी को उस घड़े में डाल दिया यानी कि इनकोड कर लिया, फिर उसे जमा करके रख दिया ढाम के, तो यह है स्टोरेज। और अब जब कभी आपको प्यास लगती है या ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको इस्तेमाल करते हैं, यह है रिट्रीवल। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट में अपनी राय का इज़हार लाजमी किया करें, क्योंकि आपकी कमेंट देख के हमें मोटिवेशन मिलती है।